हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज के हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण फूड से रिलेटेड यानी भोजन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। जानेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए, सब रेडी है जी। चलिए, तो हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या सब दिन एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं। तो जब मार्केट अलग अलग भोजन करते हैं, ठीक है, मार्केट से लाते हैं सब्जी वगैरह खरीद के, तो उसे कैसे बनाना चाहिए? जैसे आलू का सब्जी बनाना है तो आलू को लाएं, उसको छील दिए, फिर काट दिए, फिर धो दिए। धोने के बाद अगर सब्जी बनाएंगे तो उसमें पोषक तत्व रहेगा? नहीं। पोषक तत्व क्या पानी के साथ धुल करके नाली में चला गया। तो क्या करना है कि सबसे पहले सब्जी लाने के बाद उसको क्या करेंगे? धो लेंगे, बढ़िया से साफ कर लेंगे। और छिलके में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब उसको सब्जी को साफ से धो लेंगे, उसके बाद काटेंगे और उसके बाद सब्जी बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा? हमारा पोषक तत्व सब मौजूद रहेगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज के इस वीडियो में खास कर जानेंगे कि कौन से विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए, तो विटामिन हम लोग जानते हैं कि जैसे वसा के बारे में जानते हैं, फैट। चलिए, जैसे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि दूध में वसा होता है, मछली में वसा होता है। वसा के कारण क्या होता है? हमारा शरीर मोटापे की ओर धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। और रोज़ अगर तेलीय पदार्थ खाएंगे, तेल में छना हुआ, तो क्या होगा? हमारा शरीर बहुत ही मोटा हो जाएगा। और इतना मोटा हो जाएगा कि हम लोग को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम इन सभी के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन। क्या है? विटामिन। ये है अभावजन्य रोग, यानी कौन से विटामिन के कमी से। अभावजन्य का मतलब होता है कमी से होने वाले रोग। इधर देखते हैं लक्षण। क्या है? लक्षण। चलिए, तो लक्षण, अगर जैसे हम लोग का बॉडी अगर गर्म हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको क्या हो गया है? फीवर। सामान्य ताप, शरीर के सामान्य ताप से अगर तापमान बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? फीवर। क्या बोलेंगे? फीवर। तो इसी तरीके से कौन से बीमारी को पहचानने का कौन सा लक्षण होता है, आइए कुछ बीमारी के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में सभी विद्यार्थियों को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए, देखिए, विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B1 और विटामिन बी के समूह को हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन। क्या लिखा हुआ है? विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। अब देखेंगे विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बोलेंगे क्षीणता। कौन रोग होता है? और बोलेंगे कौन? तो दृष्टिहीनता। कौन बोलेंगे? दृष्टिहीनता। यानी अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको देखने में समस्या होने लगेगी। यानी हमारे विजन, आँख से हम लोग देखते हैं तो वो देखने में क्या होने लगेगा? समस्या होने लगता है। चलिए, अगर आँख का बीमारी हो रहा है तो हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी महसूस होगी? ए। कौन विटामिन? ए। और एक बीमारी का नाम है रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी। रतौंधी अगर बीमारी हो रहा है तो हम समझ सकते हैं विटामिन ए की कमी हो रही है। चलिए, आगे देखते हैं लक्षण। अगर रतौंधी होगा, दृष्टिहीनता होगा, देखने में समस्या होगा, तो उसका क्या लक्षण होगा? देखिए, लक्षण में क्या है कि कमजोर दृष्टि, देखने वाला जो विजन होगा हमारा क्या हो जाएगा? कमजोर, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, देखने में समस्या। अंधेरे रात में कम दिखाई देगा, अंधेरे रात में कम दिखाई देगा। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, थोड़ा भी दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग को आँखों से रिलेटेड बीमारी हो गया है। तो विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से हुआ है? बोलिए, कौन से विटामिन की कमी? विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1। चलिए, विटामिन B1 के कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? बेरी का। चलिए, बेरी बीमारी के होने का लक्षण क्या है? तो दुर्बल पेशियां, हमारा जो मांसपेशी है, मांसपेशी मतलब समझते हैं
जो नस वगैरह होता है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल यानी पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और काम करने की ऊर्जा में कमी होगी। जब भी हम लोग काम करने जाएंगे, कोई सामान उठाएंगे तो क्या थकान महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, थकान महसूस होने लगेगा। चलिए विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग को कहते हैं हम स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी में क्या होगा, मसूड़े से खून निकलने लगेगा, मसूड़े से खून निकलने लगेगा। तो दांत के नीचे ऊपर क्या है, मसूड़ा है ना, तो मसूड़े से क्या होगा, पतला पतला खून निकलने लगेगा। और अगर घाव कट जाता है तो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी हमारे अगर शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होता है तो रोग के बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है विटामिन सी। कौन, विटामिन सी। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग को हम रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए विटामिन डी के कमी से होने वाले बीमारी का नाम है रिकेट्स। क्या है, रिकेट्स। इसमें क्या होगा, इसका लक्षण अस्थिया का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थिया यानी हड्डी का मुलायम होकर मुड़ने लगता है। किस बीमारी में, रिकेट्स में। किसमें, रिकेट्स में। इसलिए जब आप लोग पैदा हुए थे तो आप लोग की मम्मी क्या की थी कि मालिश कर करके धूप में छोड़ दिया करती थी। क्यों, क्योंकि विटामिन डी से हड्डी मजबूत होता है, विटामिन डी से अस्थिया उसका क्या हो, मजबूत हो। और आप लोग रो रहे थे धूप में, लेकिन कोई उठा के ठंडा में रखने वाला नहीं था। तो मम्मी कहीं ना कहीं पनिशमेंट नहीं दी थी, आपके अच्छे के लिए की थी। ठीक है, अच्छा के लिए की थी कि खराब के लिए, अच्छा के लिए, ताकि आप लोग का हाथ पाँव जल्दी से मजबूत हो जाए और चलने लगे। चलिए अगला देखते हैं कैल्शियम। क्या देखते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम के कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो अस्थिया और दंत क्षय। अस्थिया कमजोर होने लगता है और दंत क्षय यानी दांतों का रोग होने लगेगा। कैल्शियम के कमी से दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर। क्या हो जाएंगे, कमजोर। और दंत क्षय अगर हो गया, सही नहीं होगा, तो आप लोग 14 साल में 50-60 साल के बूढ़े बन के बैठ जाइएगा। ठीक है, कितना, 50-60 साल के बूढ़े बन के बैठ जाइएगा। चलिए देखते हैं कैल्शियम कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो दंत क्षय। क्या होता है, दंत क्षय। अस्थियां क्या होता है, कमजोर। और देखिए कमजोर हो जाती है हमारी अस्थियां और हो जाता है दंत क्षय। ठीक है, आयोडीन, क्या चीज, आयोडीन। आयोडीन हम लोग नमक में खाते हैं। नमक अगर खाते हैं तो हम लोग को कौन नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त खाना चाहिए। चलिए आयोडीन क्या है, ये आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो हम लोग को बीमारी, कौन सा बीमारी होगा, बीमारी का नाम क्या होगा, घेगा। क्या कहते हैं, और इसको ग्वाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे गलगंड भी कहते हैं। तो देखिए घेगा में क्या होगा कि जो गर्दन का नस है वो फूल जाता है, गर्दन का नस क्या होगा, फूल जाएगा और यहाँ पे लटक जाता है गर्दन में। ठीक है, उसको घेगा बीमारी कहते हैं। इसको गलगंड, कौन बीमारी कहते हैं, गलगंड कहते हैं या घेगा रोग कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा लक्षण, गर्दन की ग्रंथियां यानी गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा। और बच्चों में मानसिक विकलांगता की कमी हो जाएगी, मानसिक विकलांगता होने लगेगा। ठीक है, मानसिक यानी ब्रेन जो है उसको क्या होने लगेगा, ब्रेन कमजोर होने लगता है। किसके कमी से, आयोडीन के कमी से। अगला देखते हैं लौह। क्या देखते हैं, लौह यानी आयरन। एक आयरन लोहा, ये लोहा नहीं, लोहा तत्व होता है जो लोहा तत्व है जो शरीर में भी होता है और बाहर में भी होता है। तो शरीर में हमारा तत्व कैसा है, तो वो पोषक तत्व है। लोह कौन है, तत्व है, पोषक तत्व है। यानी पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। इसमें होने वाले बीमारी का नाम है अरक्तता। क्या नाम है, अरक्तता। अगर लोहे की कमी, आयरन की कमी हो जाए शरीर में तो हड्डी कमजोर हो जाता है। हड्डी क्या होता है, कमजोर। और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होगा, पूरे शरीर में क्या महसूस होगा, कमजोरी महसूस होने लगता है। तो इसलिए इन सभी तत्वों को आप लोग को ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए भी और दैनिक जीवन में भी। बूढ़े हो, बच्चे हो, कभी भी ये बीमारी हो सकता है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी बच्चे को जो भी पढ़ते हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए और जितने भी कोई भी एज के हो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आई होप
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।